बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। महापुरुषों के वचन हैं, गुण गावे नित नित नवे, लख 84 जौन न भवे। इहा उहाँ चरण पुजारे, मुख उज्जल सच्चे दरबारे। फरमाते हैं कि जो जीव नित्य ही प्रभु को प्रणाम करता है और नित्य प्रति प्रभु के गुण अनुवाद गाता है, उनकी महिमा गाता है, वो 84 लाख योनियों के चक्कर में नहीं भटकता, वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। वो इस लोक में परलोक में यश प्राप्त करता है। प्रभु के सच्चे दरबार में भी वो उज्जवल मुख होकर जाता है। इसलिए चाहिए कि अगर जिस प्रकार भी संसार में जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि खाली समय मिलता ही नहीं है। जो समय निकाल करके भगवान की भक्ति के लिए श्वास अर्पण करते हैं, वक़्त लगाते हैं, उनका तो कहना ही क्या है। लेकिन महापुरुष तो यहाँ तक फरमाते हैं कि जब जब खाली समय मिलता है, यानी अगर हम संसार के कार्यों को बहुमूल्य समझते हैं, तो भी जब जब हम वेले होते हैं, जब कोई कार्य संसार का नहीं कर रहे होते, जब ड्यूटी पर नहीं होते, जब दुकान पर नहीं होते, जब ग्राहकों से लेन देन नहीं कर रहे होते, ऐसे भी 24 घंटों के अंदर बहुत से पल, बहुत सी घड़ियाँ, बहुत से मिनट और बहुत से घंटे भी हुआ करते हैं। अगर घड़ी घड़ी करके पल पल करके भी अगर उनको जोड़ा जाए, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, हम सुबह सवेरे उठते हैं, उठते ही क्या हम काम धंधा शुरू कर देते हैं, रुपया पैसा कमाना शुरू कर देते हैं? ऐसा तो नहीं है ना। उठते हैं तो सोच क्रिया के लिए समय देना पड़ता है, कुल्ला करने के लिए, मंजन करने के लिए, मुंह धोने के लिए। ये भी एक प्रकार से ऐसा समय है जो प्रभु की याद में खर्च किया जा सकता है। सुबह सवेरे उठकर, अगर हम तो गुरुमुख हैं, गुरुमुखों के लिए तो विशेष ये व्यवस्था हुआ ही करती है। लेकिन अगर कोई गुरुमुख नहीं भी हैं, श्री आनंदपुर दरबार से अगर नहीं भी जुड़े हैं, श्री परमहंस अद्वैत मत से नहीं जुड़े हैं, लेकिन जिस भी प्रकार से मंदिर में जाने वाले हैं, गुरुद्वारे में जाने वाले हैं, और भी जहाँ जिससे भी जुड़े हैं, तो उठ कर के अपना ध्यान तो करते ही हैं, माथा टेकते हैं अपने इष्ट देव को, अपने मालिक को। हर किसी के लिए ये अवसर है कि उठकर अगर एक बार अपने इष्ट देव मालिक के रूबरू खड़े होकर चंद सेकंडों के लिए, एक घड़ी के लिए, मिनटों के लिए सही, एक बार रूबरू हो जाएं, उनका ध्यान कर लें, उनके ध्यान को, उनके तस्वर को अपने अंदर बसाने का प्रयास कर लें, फिर चल पड़े। बल्कि उठने से पहले चारपाई से, बेड से, बिस्तर से उठने से, निकलने से पहले वहीं पर ही, यानी आँख खुलते ही, आँख के बंद किए हुए ही, आँख खुलने के बाद फिर से आँख बंद करके, यानी जागृत अवस्था में, एक तो रात को आँख बंद करके सोना होता है,
और बाकी जब आंख खुलने के बाद जब हम आंख बंद करके प्रार्थना कर रहे होते हैं, अपने प्रभु को, अपने सतगुरु को, इष्ट देव मालिक के कुल को याद कर रहे होते हैं, इसी प्रकार आंख खुलने के बाद सुबह सवेरे बिस्तर को छोड़ने के बाद वहीं बैठकर ही आंख बंद करके ध्यान कर लें। उसके बाद में चारपाई से नीचे उतरे। तो यही हमारा विश्वास हमारे लिए कायम होगा कि हम अपने नेक इरादों से, अपनी सोच से, अपने लिए हमने ये निर्धारित किया है कि उठने से भी पहले, यानी संपूर्ण तौर पर हम उठे ही नहीं हैं, जागृत हो गए। ये जागृति सही मायने में, वास्तव में जागृति कहलाती है। बेशक फिर सारा दिन हम जगे हुए रहते हैं, लेकिन अगर संसार का काम धंधा ही करते रहे, इस जागृति का फायदा क्या हुआ? इस जागृति का जीवात्मा को क्या लाभ है? इस जागृति का, जिसमें हम सांसारिक कार्य व्यवहार में लगे हुए हैं, इसका परलोक के लिए हम क्या लाभ उठा सकते हैं? लेकिन जब भी हम इस प्रकार से कार्य करते हुए भी बीच बीच में समय मिलता है, ये शुरुआत सुबह से ही होती है। अगर ऐसी शुरुआत होती है तो एक दिन ऐसा भी आता है कि फिर बड़े आराम से समय का बहुत बड़ा हिस्सा सतगुरु के ध्यान में, प्रभु के नाम में लगने लग जाता है। एक प्रकार से एक नया बिजनेस शुरू हो जाता है, एक धन की नई व्यवस्था, जिसको भक्ति का धन कहते हैं। पल पल करके, अगर संसार के अंदर कोई करोड़पति है, क्या वो जन्म लेते ही करोड़पति बन गया? न जाने कितना समय उसने लगाया होगा। थोड़ा 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 करके सेठ साहूकारों की गिनती में आता है इंसान। भजन भक्ति करने के लिए भी हमारी रोज की रोज जो इस प्रकार की शुरुआत होगी, हुआ करेगी कि सुबह सवेरे आंख खुलते ही, इतना ही नहीं, रात को सोते हुए जब भी कभी जाग हो जाती है, नींद नहीं आती, या कोई चिंता के चलते कुछ असुविधा होती है, या उठना पड़ता है पानी पीने के लिए या वॉशरूम जाने के लिए, ये अपने बिस्तर से लेकर वॉशरूम जाने तक का या पानी पीने के लिए जाने तक का जो सफ़र है, अपने ही घर में, चाहे 10, 20, 30, 40, 50 सेकंड लगते हैं, 1 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर वापस हम सो जाते हैं। ये इतना रास्ता जो हम तय करते हैं, अगर भगवान की याद में बिताएं, प्रभु के नाम में लगाएं, और ऐसी क्रिया तो दिन में बहुत बार होती है। जाने कितनी बार हमें वॉशरूम जाना पड़ता है, कितनी बार पानी पीना पड़ता है। ये जो सफ़र, छोटा छोटा सफ़र घर के अंदर होता है और बाहर का भी होता है। हम श्री आनंदपुर दरबार के, प्रयागधाम दरबार के कितने जो हमें नज़दीक पड़ते हैं, विवेक धाम हो, अमर धाम हो, निज धाम हो, सुख धाम हो, चाहे मंगल धाम हो, विदेश में रहने वाले हों हम, ऐसे कई धाम बने हुए। हम जब उनसे जुड़े हुए हैं, उनकी याद बार बार करने से, ऐसे बार बार अवसर मिलने से, वो हमारे अंदर उन नज़ारों की यादें जोड़ी रहती है, ख्याल बना रहता है। तो हम स्नान कर रहे होते हैं तो हम आनंदपुर से अगर लगाव है, आनंदपुर हम अभी अभी होके आए हैं, या हमारा आनंदपुर में ज़्यादा आना जाना होता है, वहाँ सरोवर में स्नान करना होता है,
सरोवर के स्नान के नज़ारे हम देखा करते हैं। तो घर में नहा रहे होते हैं तो कभी सरोवर की याद आ जाती है। सरोवर की याद आती है तो श्री गुरु महाराज जी की झलक दिखाई देती है, श्री गुरु महाराज जी के दर्शन हो जाते हैं, श्रीकार नज़र आने लगती है। यानी हम घर में होकर भी घर में नहीं होते, बल्कि श्री गुरु महाराज जी के पास में होते हैं। ये चित्तवृत्तियाँ हैं, हमें घर बैठे भी श्री आनंदपुर प्रयाग धाम की सैर करवाती है। यानी घर में होकर भी हम अपने परमहंसों के नज़दीक होते हैं। इसी प्रकार खाना खाते हुए कभी लंगर की याद आती है कि श्री आनंदपुर दरबार में हम लंगर में बैठकर खाना खा रहे हैं, प्रयाग धाम में बैठकर लंगर में खाना खा रहे हैं। जब हम प्रयास करते हैं अपनी सुरती को वहाँ पर भेज देते हैं, सतगुरु के धाम में, सतगुरु के ध्यान में लगा देते हैं, तो वही लाभ हमारी चित्तवृत्तियों के द्वारा हमारे अंदर, हमारे भीतर एकत्र होता रहता है। और एक दिन उस श्रेणी में पहुंच जाते हैं, उस पद में पहुंच जाते हैं कि ये छोटे छोटे क्षण, छोटे छोटे कण, छोटे छोटे पल, ये छोटी छोटी यादें, ये चित्तवृत्तियों को सतगुरु के ध्यान में लगाने का क्रम जो है हमें ऐसी अवस्था में पहुंचा देता है कि सतगुरु के बिना हमें चैन नहीं आता, बेचैनी होने लगती है। सतगुरु का ध्यान किए बिना हमें अच्छा नहीं लगता कुछ। सतगुरु की नज़दीकी पाने के लिए प्रयासरत होते हैं। हम आनंदपुर जाने के लिए ख्याल हमारे अंदर उठने लगते हैं, संकल्प उठने लगते हैं, कहीं ना कहीं प्रोग्राम बनने लगता है कि फलां दिन हम भी जाएंगे, श्री आनंदपुर पहुंचकर श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करेंगे, श्री प्रयागधाम पहुंच करके श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करेंगे। और इस प्रकार से फिर जो जिस कार्य में हम लवलीन हैं, सांसारिक कामों में जो हम रात और दिन गलतान रहते हैं, लगे रहते हैं, उनमें कटौती होने लगती है। फिर ये एहसास होने लगता है कि अगर कुछ काम छूटता है तो छूटने दो, इतना अधिक से अधिक कार्य दुनिया में किया हुआ उसका लाभ ही क्या है। ऐसी सोच और ऐसे विचार आने लगते हैं कि अगर थोड़ा सा कार्य कम हो जाए, थोड़ी सी कमाई कम हो जाए, क्या फ़र्क पड़ने वाला है, सच्चा धन तो वहाँ से मिलना नहीं है। जो इस प्रकार की समझ रखते हैं, इस प्रकार की जब सूझबूझ हो जाती है, जैसे संसारिक लोग संसार का धन एकत्र करके धनवान कहलाते हैं, इसी प्रकार भक्ति का धन एकत्र होते होते वो भक्तिवान कहलाते हैं। धनवान और भक्तिवान में जमीन और आसमान का फर्क हो जाता है। भक्तिवान भक्ति करके भगवान के पास पहुंच जाते हैं और संसारिक मायावी धन कमाने वाले धनवान भगवान से कोसों दूर होते चले जाते हैं। माया की मलिनता बढ़ते बढ़ते इतनी हो जाती है कि जीवात्मा पहले से भी अधिक दुखों में घिर जाती है। वास्तव में हमारा सोचना भक्ति के लिए हमारे जीवन की सफलता की ओर ले जाता है। संसार का कार्य बेशक किया जाए, अधिक से अधिक अगर मजबूरी हो तो ये छोटे छोटे कण संजो कर भी हम अपने लिए जीवन की ये स्वर्णिम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और अगर अवसर मिलता है, कहीं हमारे संस्कार अच्छे हैं, हमें पहले से ही ये समझ है, जल्दी ही ये समझ हमें आती है, समझ आ जाती है या हुआ करती है, संस्कारों के धनी हैं, प्रारब्ध हमारा सुंदर है, हम पहले से ही भक्तिवान संस्कार लेकर के आए हैं, तो ये सोने पर सुहागा होता है। तो भी अधिक से अधिक लाभ
अपनी सुरती के अनुसार, अपने सुंदर भाव जो हमारे अंदर बनते हैं उनके अनुसार अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है, भक्ति की कमाई की जा सकती है। अगर संसार का धन जीवात्मा का कल्याण करता होता तो सतगुरु ने ऐसे सुंदर आलीशान दरबार की रचना न रचाई होती। लेकिन संसार का धन केवल शरीर की जरूरत पूर्ति के लिए होता है, उतना ही जरूरी है, या फिर जो मुकद्दर में, जो प्रारब्ध में लिखा है वो तो मिलना ही है। कम मेहनत करने से भी अधिक धन मिल जाता है। इसके यही मायने होते हैं कि प्रारब्ध हमारा भरपूर है, लेकिन हम प्रारब्ध को प्राप्त करके सदुपयोग करना सीखें कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा धन हमारे पास है उसका सदुपयोग बड़े अच्छे तरीके से हमें करना आए। सदुपयोग के मायने यही होता है कि उसे परोपकार की राह में लगाया जाए। अगर धन परोपकार में लगाया जा रहा है तो शरीर भी लगाना चाहिए, मन भी लगाना चाहिए। अव्वल तो कमाई ऐसी होनी चाहिए, ऐसी विचारधारा के तहत होनी चाहिए कि ज़रूरत के अनुसार कमाई करने का जज्बा होना चाहिए। ठगी का, छल का, कपट का रवैया ना अपनाते हुए ज़रूरत जितना मार्जन, ज़रूरत जितनी कमाई मेहनत से की हुई वो फलीभूत होती है, और उसी के अनुसार मेहनत की कमाई करते हुए प्रभु के गीत गाए जाएं। जैसे मिसल मशहूर है कि दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। आज इतने आडंबर संसार में खान पान और पहरान के हैं, खाने पीने के इतने साधन हो गए हैं, पहनने के इतने साधन बन गए हैं, रहने के लिए भी इतने साधन बन गए हैं कि भगवान को याद करना, भगवान का नाम जपना बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि जगह जगह पर सत्संग की फुहार हो रही है, सत्संग की चारों तरफ अगर देखा जाए गली मोहल्लों में आश्रम बने हुए हैं, मंदिर बने हुए हैं, कुटियाएं बनी हुई है, सत्संग भवन बने हुए हैं। लेकिन ये उसी प्रभु की रचना है जिसने मायावी संसार को रचा हुआ है। उसी की रचना ये प्रभु नाम को जपने के लिए, एक सीखने के लिए भक्ति की पाठशाला, मंदिर, मस्जिद और शिवाला ये सब बने हुए हैं कि वहाँ बैठ करके हम शिक्षा प्राप्त करें कि जीवन किस लिए मिला, संसार में हम किस लिए आए, अपने असल कार्य को हम कर रहे हैं या कि दुनिया की बेगार ढोने में लगे हुए हैं। केवल शरीर के लिए ही हम रात और दिन यत्न कर रहे हैं और शरीर निढाल होता जा रहा है। शरीर के यत्न करने पर भी, शरीर के लिए पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, रात और दिन हम शरीर को तरोताज़ा रखने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। फिर भी क्या कारण है? हमारी आंखों के सामने देखते ही देखते शरीर कमज़ोर होते चले जा रहे हैं, निढाल होते चले जा रहे हैं। हम अपने आप के शरीर को देखें, क्या ये शरीर 10 साल पहले ऐसा था, 20 साल पहले ऐसा था, 5 साल पहले कैसा था, 1 साल पहले ही लगा लो कैसा था? बहुत से परिवर्तन हुए होंगे। शरीर के अंगों को देखने से भी ये समझ आती है कि ये अगर आज
कल जैसे ये आज नहीं है तो फिर आने वाले कल को क्या ऐसे रहेंगे? और ये सच्चाई भी हम जानते हैं कि देखते 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 ये शरीर रहेगा ही नहीं। शरीर की कमजोरियां, शरीर की नश्वरता, थोड़ा थोड़ा ये मिटता हुआ शरीर हमें याद दिलाता है, हमें आगाह करता है, ये कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ, मैं विनाश की ओर जा रहा हूँ। ये शरीर मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी की ओर बढ़ रहा है, मिट्टी में मिलने के लिए तैयार है, हर वक्त तैयार है। हम चाहे ना इस शरीर को छोड़ना चाहें, लेकिन शरीर की ये वास्तविकता है कि जो इस संसार में जो भी वस्तु पैदा हुई है वो धीरे धीरे वापस मिटने की ओर अग्रसर है। हमें खबरदार करता है ये, लेकिन हम अगर विचार ना करें, हम जागृति में ना आए कि हमें ये शरीर जो है आगाह कर रहा है, खबरदार कर रहा है कि मैं मिटने की ओर धीरे 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 प्रवृत्त हो रहा हूँ, तो क्या हमें सोचना नहीं चाहिए कि ये शरीर मिला क्यों था? शरीर अगर विनाश की ओर है तो हमें सोचना जरूरी हो जाता है कि अगर ये जा रहा है तो आया क्या करने था, हमें मिला क्यों था अगर बिछड़ने की ओर है। हम बाजार से कोई सामान लेकर आते हैं, उसको तुरंत काम में लेते हैं कि नहीं? हम पहले तो किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो उसमें लाने में ही कई दिन लगा देते हैं। हम तो पहले से इंतज़ार में होते हैं। अब समझो कि गर्मी के दिन है, अभी पंखा तो चल रहा है, कूलर से शुरुआत करते हैं। पंखे के बाद तो कूलर की ज़रूरत होती है। अगर पंखे से काम नहीं चल रहा है तो हम विचार करें कि हमें कितना समय तो व्यतीत कर दिया है। कूलर लाएंगे, पंखे से गर्मी समाप्त नहीं हो रही है, पंखे से काम नहीं चल रहा है, गर्मी अधिक है, तो कूलर का आना स्वाभाविक है। हमारे पास कूलर के लिए व्यवस्था है धन की, फिर भी हमने जाने कितना समय व्यतीत कर दिया, कूलर लाने में हमने समय लगा दिया। लेकिन अब क्या कूलर लाने के बाद अगर आज हम कूलर लेकर आए हैं तो उसको क्या पंडित के आने का इंतज़ार करते हैं, या तुरंत आते ही उसको चालू करना और ठंडी ठंडी हवा खाने की, ठंडी हवा लेने की, ठंडा वातावरण बनाने की हमारी पहले से बेकरारी होती है और लग जाते हैं उसी काम में? क्योंकि सोचा समझा हुआ है पहले से ही कि कूलर को इसलिए लाया जा रहा है कि ये शरीर ठंडी ठंडी हवा में, ठंडे वातावरण में रहे, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। ये कितने भी सामान हैं ऐसे, सर्दियों में सर्दी मिटाने वाले साधन होते हैं, हीटर होता है, एसी लगाते हैं। सफ़र करने के लिए कितने साधन होते हैं, पहले पैदल चलते थे, फिर साइकिल, फिर मोटरसाइकिल, स्कूटी, फिर कार, लाते ही उसको इस्तेमाल में ले आते हैं। ये जितने भी साधन हैं सारे एक तरफ रख दिए जाएं, क्या मनुष्य शरीर रूपी जो हमें साधन मिला है, सारे संसार के साधन मिलाकर मनुष्य शरीर की कोई बराबरी कर सकते हैं? तो इतने बड़े, इतना ऊंचा दर्जा रखने वाला शरीर जो है, इसके बारे में हम सोचेंगे नहीं कि हम इस शरीर को क्यों लाए, ये शरीर क्यों मिला हमें, किस लिए लाए थे? क्या यूं ही इसको जाने दिया जाएगा? इससे कोई काम लिए बिना इसको रवाना कर देंगे? इतनी बड़ी गफलत अगर मनुष्य जीवन में हो तो कितना दुखद है ये, कितना अफसोसजनक है।
इसको समझने के लिए मंदिर में, गुरुद्वारों में, कुटिया में, आश्रम में, सत्संग भवन में, भजन कीर्तन में, वहाँ पर पहुँच करके अवश्य शिक्षा मिलती है कि शरीर मिला है 4 दिनों के लिए। क्यों मिला है ये भी बताया जाता है। भगवान की भजन बंदगी करने के लिए मिला है। फिर कब करेंगे? हर सामान हम जो कूलर लाएं, हीटर लाएं, एसी लगाएं, मोटर बाइक लाएं, साइकिल लाएं, सभी की सब पतन की ओर जाना शुरू हो जाते हैं, मिटना शुरू हो जाते हैं। जो भी चीज़ बन गई है वो मिटना शुरू। शरीर को इस्तेमाल तो हम कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, धन कमा रहे हैं, शरीर से मेहनत करते हुए धन कमा रहे हैं। लेकिन धन कमाने के लिए तो नहीं मिला शरीर, खाने पीने के लिए तो नहीं मिला। यही सब करने के लिए मिला होता तो खा पी तो हम 84 लाख योनियों में भी रहे थे। हमें गाय, घोड़े, गधे, कुत्ते, बिल्ले का जन्म मिला था। सांप, बिच्छू, कीड़ा मकोड़ा ये सब बनकर आए हैं। इनमें भी हम सब कुछ खाते पीते रहे हैं। तो ये विशेष जो अनमोल जीवन भगवान ने हमें दिया या हम लेकर आए, उसका कारण तो हमें जानना पड़ेगा कि क्यों मिला। और ये तभी समझ में आएगा जब हम सत्संग में जाएंगे। और हम गुरुमुख हैं तो हमें तो समझा दिया गया, हम समझ गए हैं। श्री गुरु महाराज जी रोज़ हमें समझाते हैं ये मनुष्य जीवन यूं ही नहीं मिला गंवाने के लिए, ये मिला है केवल भक्ति कमाने के लिए। रोज़ हमें समझाते हैं श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान श्रद्धा सहित जो नित्य करे निश्चय हो कल्याण। बेशक हम धन कमाएं, परिवार बनाएं, लेकिन ये मनुष्य शरीर तो इसलिए मिला है कि वो सब कुछ करते हुए वो ज़रूरत शरीर की है, और शरीर की ज़रूरत पूरी करते हुए शरीर से जो काम लेना है वो आत्मा का कल्याण है। जो आत्मा का कल्याण परमात्मा के भजन सुमरन से, भक्ति से, 5 नियमों की पालना करने से, 5 नियमों की पालना करते हुए, 2 घंटे भजन अभ्यास करते हुए, सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करते हुए, एक एक घड़ी को भी अगर हम जोड़ करके भजन सुमरण करेंगे, एक एक मिनट को जोड़कर भी भजन सुमरण करते हुए कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे और अपनी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।